देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। केलाखेड़ा में आए दिन कुछ नया देखने को मिलता है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहां पर कन्या इंटर कॉलेज को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, जहां पर स्कूल में अध्यापक कम होने की वजह से भोजन बनाने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही ना तो यहाँ बच्चों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था है, ना उनके शौचालय की व्यवस्था है और ना ही यहाँ बच्चों के लिए अन्य कोई सुविधाएं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या जर्जर हालत है उस विद्यालय की। वहीं कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कई बार जिम्मेदारों को इस ओर अवगत कराया गया, इन समस्याओं से अवगत कराया, बावजूद इसके उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सर, यहाँ पर टीचर की कमी है। 288 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं, हेड मास्टर सहित। दिक्कत है पानी के, जो 2 नल थे वो खराब हो गए हैं, बाहर से पानी लेना पड़ रहा है। स्कूल में पानी भी नहीं है, हमारे स्कूल में वॉशरूम भी कम है और हमारे स्कूल में बहुत कुछ कम है, टीचर्स भी कम है और बच्चे बहुत ज्यादा हैं। और हमारे लिए पीछे वाला स्कूल ठीक कराया जाए। और हमारे स्कूल में सर बहुत कम है, बच्चे बहुत ज्यादा, परेशान बहुत करते हैं सरों को। हम जिस दिन की छुट्टी मार लेते हैं, तबीयत खराब होता है, घर पे काम होता है ना, तो हमसे पानी डलवाते हैं लैट्रिनों में और फिर हम नहीं डालते तो सर हमें मारते हैं। सुना आपने क्या कहना है वहां के बच्चों का कि हमारे लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है, बहुत कम शिक्षक है। और एक बच्चे ने कहा है कि हमें सजा के तौर पर शौचालय साफ करवाई जाती है और नहीं करने पर पिटाई होती है। ये शिक्षा का स्तर हमारा कहाँ जा रहा है? एक और जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह की खबरें हमारे सामने आती है जो हमें बताती है कि क्या हो रहा है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ सुनीता सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जुड़ी हुई है। हम उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर। सुनीता जी, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या पूरा मामला है और कब से ये बच्चे असुविधाओं से घिरे हुए हैं? जी धर्मेश्वर जी, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा की बात करेंगे। आज हम यहाँ पे राजकीय प्राथमिक पाठशाला है। देश न्यूज की टीम जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ पे जो असुविधाएं हैं वो इतनी ज्यादा है कि जिसका कोई कहना नहीं है। बहुत ज्यादा असुविधाएं हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले तो असुविधा की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से क्लासरूम नहीं है। अगर क्लासरूम की बात करें तो यहाँ पे 6 क्लासरूम, मतलब 7 क्लासरूम है, उसमें से जो 3 है वो अदर कामों में लगे हुए हैं और सिर्फ 4 क्लासें हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनको बाहर बैठना पड़ता है। क्लासरूम की कोई भी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। पानी की बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है। अगर पानी की बात करें तो वॉशरूम यहाँ पे बड़े हुए हैं। पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है कि यहाँ पे कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता है और बाथरूम भी यहाँ पे पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। सुनीता जी, मैं आपके पास पुनः आऊंगी। उसके पहले मैं अकरम पठान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए, उनसे चर्चा करना चाहूंगी। अकरम जी, ये जो खबर सामने आ रही है केलाखेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और शिक्षक की जो यहाँ कमी नजर आ रही है, और साथ ही बच्चों का कहना है कि बच्चे अगर एक दिन स्कूल नहीं आते तो शिक्षक उनसे शौचालय साफ करवाते और नहीं करने पर उनकी पिटाई की जाती है। ऐसा नहीं है मैम, जैसा कि आपको पता होगा चेयरमैन के अंडर में जितनी चीजें आई है, पानी की व्यवस्था, जब मुझे पता चला कि प्राथमिक विद्यालय में पानी की, पेयजल की व्यवस्था जो सही नहीं है, तो मैंने अपने जो एक प्याऊ है हमारा, उससे 10 मीटर दूर वहां तक लाइन खिंचवाई और इन्हें पानी दिया गया है और शुद्ध पानी मिलता है। ठंडा पानी भी बच्चों ने पिया है। मात्र 10 मीटर की दूरी पर मैंने एक प्याऊ लगवाया वहां पर नगर पंचायत केलाखेड़ा की ओर तरफ से, और जब से वहां पर पानी दिया जा रहा है। लेकिन ये वास्तव में बात सही है कि उच्च अधिकारियों ने केलाखेड़ा में इतना पुराना प्राथमिक विद्यालय होने के नाते दोनों बिल्डिंग भी जो हमारी मांग भी रही है वो राजकीय इंटर कॉलेज, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन प्राथमिक विद्यालय भी बहुत पुराना विद्यालय है। यहाँ पर हम जैसे विद्यार्थी भी इसी विद्यालय में पढ़े और हमसे पहले भी हमारे माँ बाप भी इसी विद्यालय में पढ़े थे। जी ठीक है, पढ़े हैं, लेकिन बच्चों का जो यहाँ कहना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम स्कूल नहीं आते हैं एक दिन तो टीचर हमसे शौचालय साफ करवाते। बच्चे वहां शिक्षा लेने जाते हैं, शौचालय साफ करने नहीं जाते हैं।
वो ठीक है बात, लेकिन ये आरोप इतने भी गलत है। बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बारी गुरु चेले का काम होता, कोई गुरु कह भी देते हैं काम के लिए, लेकिन ये आरोप ऐसा गलत है कि इनसे शौचालय साफ कराते होंगे। मैं तो इस पर विश्वास करता नहीं। तो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मतलब आप साफ स्वीकार कर रहे हैं कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं? ना, बच्चे झूठ बोल रहे नहीं है, लेकिन अगर कोई कभी एक आध दफा अगर कुछ करा होगा ऐसा, तो ऐसा शौचालय साफ कराने के लिए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब वहां पर टीचर जो है आम जन से हर समय विद्यार्थियों से ये काम कराते होंगे। ठीक है, मैं तो इस बात पे भरोसा ठीक है, नहीं ठीक है। सरफराज जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ हमारे साथ सरफराज अली जुड़े हुए हैं, पूर्व सभासद है। आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी कि स्कूल में बच्चों से शौचालय साफ करवाए जा रहे हैं, शिक्षक की कमी के चलते कई बार वहां जो खाना बनाने आते हैं वो बच्चों को पढ़ाते, तो उनका बच्चों का स्तर क्या होगा पढ़ाई का? देखिए, मैंने ना पिछले साल मेरा जो 22-23 है, जी। उसे मैं प्राइमरी स्कूल में अक्सर कई बार गया, तो मैंने देखा कि वहाँ टीचरों की काफी कमी है। एक बार फिर मैं दोबारा फिर गया वहां पर, तो मैंने देखा कि एक क्लास है वहाँ भोजन माता बच्चों को पढ़ा रही है, जी। जिसे मैंने कुछ न्यूज चैनल को मतलब मौके पे बुलाया और जिसको कैमरे से रिकॉर्ड भी किया गया। फिर मैंने उसी विद्यालय का पूरा अवलोकन किया, तो वहां पर देखा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, हैंडपंप सारे खराब पड़े थे। जी। और बच्चे जो पानी भरने के लिए रोड पर जाते हैं, अब रोड है ये सरफराज जी, NH74 आपने है, सुना पुराना रोड अकरम है। जी ने कहा कि मैंने पानी की व्यवस्था कर दी है, पानी बिल्कुल की पानी को लेकर बच्चों को कोई समस्या नहीं है, आप ही के सामने कहा है उन्होंने। नहीं, मेरे सामने कहा है उन्होंने, और मेरे बोर्ड में थे, और वो भी चेयरमैन है, और मैं भी बोर्ड सभासद हूँ। तो उसके बाद काफी समस्याओं का मैंने शासन लिखा, और ये जब प्रशासन ने कुछ नहीं, तो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष अकरम खान जी ने, हमने अपने सबने पूरे बोर्ड ने सहयोग कर, और जो हमारा जो समर सेविल लगा है वहां पर इंटर कॉलेज के पास में, तो मैंने वहां पर हम लोगों ने चेयरमैन साहब ने मिलके वहां पर स्कूल में पानी की व्यवस्था कराई, एक लाइन भिजवाई, लेकिन शिक्षा विभाग ने कहीं से कहीं तक भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराई। शौचालय का टैंक खुला था, उसमें कोई बच्चा गिर जाता, मैंने उसकी शिकायत की, तब जाके वहां उसको मतलब एक स्लेब से उसको खाना पूर्ति करके केवल ढका गया है। यहाँ अभी 288 बच्चे हमारे प्रधानाध्यापक जी ने बताए हैं, लेकिन पिछले साल 302 बच्चे थे, और इसमें 4 अध्यापक हैं, 4 में एक प्रधानाध्यापक है और 3 अध्यापक हैं। अब बताइए कि 285 बच्चों को 3 अध्यापक कैसे पढ़ाएंगे, और अक्सर कोई ना कोई छुट्टी पर भी रहता ही है, या कोई ना कोई अध्यापक ट्रेनिंग में रहता है। बिल्कुल, तो बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल उस पर सही कहा क्या आपने प्रभाव कि पड़ रहा है, कुल उससे मिलाकर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए। सुनीता जी, आपके पास आऊंगी इसके लिए मैंने मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, उपखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, विभाग देहरादून को, अल्पसंख्यक विभाग दिल्ली को, सभी को मैंने लिखा है, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई भी राहत नजर नहीं आई। केवल के लिए विद्यालय में उन्होंने एक टैंक स्लेब से ढक दिया है। पानी की व्यवस्था हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष और हमारे बोर्ड के जरिए वहां किया गया है, बाकी शासन की तरफ वहां कोई नहीं है। ठीक है सरफराज जी, ठीक है। सुनीता जी, आपके पास आऊंगी कि है। शिक्षा विभाग लापरवाह बना हुआ है, अध्यक्ष सरपंच ने मिलकर वहां पर व्यवस्था की है, उनकी पूरी टीम ने व्यवस्था की है बच्चों के पीने के पानी की, लेकिन शिक्षक की व्यवस्था करना तो शिक्षा विभाग का काम है। लेकिन शिक्षक विभाग, जैसे कि ये बता भी रहे हैं कि हमने कई बार शिकायतें की है, खंड शिक्षा अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहां के प्रधानाचार्य के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार वो दबंग बने हुए हैं, उनके भी कई मामले से सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी से भी शिकायत कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह का मामला है कि यहाँ पे बच्चे भी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जैसे हम शिकायत करते हैं या कोई भी बात करते हैं, तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं या सभी बच्चे वो कहते हैं कि किसी को भी तुमने बुलाना है बुला लो, तुम्हारे बाप का राज है। इस तरह से बच्चे बात करते हैं। और अगर यहाँ के शिक्षक सही हैं और भी चीजें, तो मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ के शिक्षक से भी, वो भी जवाब दे कि जो यहाँ पे बच्चों के लिए जूते आए हैं, 1 महीने से जूते आए हैं, वो अभी तक क्यों नहीं बटे। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं आप वहां के शिक्षकों से बात कीजिए और पता कीजिए कि समस्या कहाँ आ रही है। सुनीता जी, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ भास्कर आनंद पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी, जुड़ चुके हैं, पहले मैं उनसे चर्चा करूंगी। भास्कर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी भास्कर जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं केला खेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की, यहाँ पर
शिक्षकों का अभाव है, जो खाना बनाने वाले हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां के कुछ पंचायत अध्यक्षों का कहना है कि आप लोग लगातार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, शिक्षकों की कमी पूरे जिले में बनी हुई है। हमारे पूरे ब्लॉक में करीब 90 पद खाली हैं शिक्षकों के। ठीक है, तो शिक्षकों की जब भी भर्ती होगी तब यहाँ भी पूर्ति होगी। ठीक है। शिक्षकों और की दूसरी समझ बात में आपने आती जो है कि कही भोजन माताएं, पानी की जो अव्यवस्था बनी हुई है बच्चों के लिए वो तो दूर करना पड़ेगी ना आपको। क्या बच्चों के लिए जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो तो करनी होगी ना आपको। तो पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है। उसकी पीने व्यवस्था के कर पानी रखी की है हमने। व्यवस्था पंचायत अध्यक्ष ने करवाई है। इसमें भी की है व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। और हमने जब संस्थान से भी हमारी जो है बातचीत हुई है, हमने उनको भी 2-3 पत्र लिखे हैं जी। तो उसमें भी कार्रवाई चल रही है, वो भी काम होगा। और वहाँ के जो प्रधानाचार्य का कहना है, जब उनसे बात करी जाती है तो वो कहते हैं किसी को भी बुला लो, मुझे डर नहीं है। तो क्या इतनी से मिली हुई है वहाँ के प्रधानाचार्य को, उन्हें किसी का खौफ नहीं है? बच्चों से शौचालय साफ करवाए जा रहे हैं, क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, देखिए, ये बात मेरे संज्ञान में है कि प्रधानाचार्य ने ऐसा कहा। ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी जो सरकारी मुलाजिम हो ऐसी बातें नहीं करता। ये बातें तो मैं देख लूंगा, इसको चेक कर लूंगा। आप इस पे कार्रवाई करेंगे? बच्चों से शौचालय साफ करवाए जा रहे हैं? नहीं, इसकी जानकारी हमें है नहीं। ये मतलब ही नहीं होता बच्चों से शौचालय क्यों साफ कराएंगे। वो शौचालय के लिए ये लोग मतलब क्योंकि शौचालय के कर्मचारी हमारे वहाँ होते हैं यहाँ प्राइमरी स्कूल में, तो महीने में 2 महीने में ये किसी सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं, बाकी ये लोग सब लोग खुद मिलजुल के साफ करते हैं। वो ठीक है, मिलजुल के साफ करते हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन बच्चों से कर, बच्चे खुद कह रहे हैं कि अगर हम एक दिन स्कूल नहीं आते हैं तो हमसे शौचालय साफ करवाते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो हमारी पिटाई होती है। पहली बात तो बच्चों को पीटना अलाउ ही नहीं है, बच्चों की पिटाई अलाउ ही सुनीता नहीं सिंह जी, है। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा जी बिल्कुल पिटाई अलाउ नहीं है। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा। जी, बिल्कुल सरफराज जी, जैसे हमारे भास्कर पांडे जी ने बताया कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था किसी ने भी कराई है। आज हमें प्यास लगी है और हमें पानी मिलेगा 6 महीने के बाद। वो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, पानी के लिए इधर उधर रोडों पर भागते हैं। यदि किसी का भी एक्सीडेंट हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन्हीं सारी समस्याओं को हमारी नगैत ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमने सबने मिलकर की व्यवस्था केवल खाना पूर्ति करते भास्कर आनंद जी, पानी की पूर्ण व्यवस्था भास्कर आनंद जी, सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि केवल अधिकारी जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं, पेपर पे कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं एक बार यहाँ फिर देख लूंगा आकर के। ये बात अभी फोन पर नहीं हो पाएगी, और देखूंगा इनके सामने बात करूंगा। ये सारी पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी थी। पानी की कोई भी समस्या मेरी नजरों में तो नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, अब ये बार इस मामले को बना रहे हैं, कोई और उद्देश्य कई हुआ। बार शिकायतें की गई है, साफ कहना है वहाँ के लोगों का, कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको अपने ऑफिस की पत्रावली दिखा दूंगा। आप देखिए, हम कोई काम को करेंगे उसको प्रोसीजर के साथ करेंगे, तो उसको हमने 2-3 बार रिमाइंडर भी भेज दिए हैं। अब वहाँ उनका कोई इश्यू होगा जो जब सरकार वाले नहीं देख पा रहे, लेकिन हमने जो है नजदीकी थाने से पूरी व्यवस्था यहाँ पानी की कर रखी है। दर्शक आपको सुन रहे हैं, जनता आपको सुन रही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कितने समय में बच्चों के पीने की पानी की व्यवस्था, सफाई कर्मचारी की व्यवस्था और शिक्षक की व्यवस्था आप करेंगे, और प्रधानाचार्य पे कार्रवाई कब करेंगे जो बच्चों से शौचालय साफ कर रहा है? मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं पहले स्कूल को देखूंगा। सुनीता जी, मैं भास्कर पांडे जी का एक जवाब देना चाहता हूँ। वास्तविक स्थिति क्या है ना? जहाँ तक शिक्षक की नियुक्ति का सवाल है, वो तो गवर्नमेंट का नीतिगत मामला है। जब भी यहाँ तो पर आप कोई टेम्परेरी शिक्षक की व्यवस्था तो कर सकते हैं ना? नहीं, टीचर ऑलरेडी जब शॉर्टेज में बता रहा हूँ कि हुई है हमारे, तो फिर बच्चों का भविष्य किसके भरोसे पर? वो जो खाना बनाने वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे होंगे? आप समझ सकते हैं उस चीज को। अगर वो पढ़ाने के लायक होते तो उन्हें शिक्षक रखा जाता। मैडम, ये किसने कह दिया आपसे कि वो पढ़ा रहे हैं? देश न्यूज में पड़ताल करिए, देश न्यूज के पास उसके एविडेंस है। सुनीता जी, हमारे पास एविडेंस है, और मैं बता रहा हूँ, मीडिया ने 5 नवंबर 2022 को खुद भोजन माता को पढ़ाते देखा है,
हाँ, तो एक दिन किसी ने पढ़ा दिया होगा तो कोई बहुत बड़ी नहीं, बात नहीं आप होगी पल्ला ना। नहीं झाड़ सकते भास्कर आनंद जी, कोई एक बात दिन नहीं। किसी ने पढ़ा दिया होगा। मैं बता रहा हूँ, पल्ला नहीं मैं झाड़ बता सकते रहा हूँ, आप इस भोजन बात माता से, को आपकी 5 जिम्मेदारी नवंबर बनती है। 2022 को पढ़ाते हुए देखा गया है। जब ये मामला मीडिया में उठा तो उसके बाद इन्होंने भोजन माता से पढ़ाना उचित नहीं समझा। हेलो भास्कर आनंद मैं जी, चल रहा था, सुनिए मेरी बात सुन जी, लीजिए। इन्होंने शिक्षकों उसके की बाद नियुक्ति नहीं का मामला किया। सुप्रीम कोर्ट में सरफराज जी, चल रहा सरफराज जी, है। मैं आपकी कहीं- सुनूंगी, उसमें पहले देखिए, भास्कर उसमें- आनंद जी से बात कर लूं। जी भास्कर जी, हाँ, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वहाँ से किसी ग्रिड पर डिसीजन आना था। ठीक है, वो डिसीजन अब आ चुका है, तो जो शिक्षकों की नियुक्ति पर जो एक तरह से डाउट हुआ था वो खत्म हो गया। गवर्नमेंट उसमें बढ़ लिया आगे। ठीक है, तो जैसे ही टीचर की नियुक्ति होगी नहीं तो यहाँ डेफिनेटली टीचर मिलेंगे। ठीक है। तो निश्चित तौर तब पर तक टीचर बच्चों को मिलेंगे। कौन पढ़ाएगा? उनका जो एक साल खराब होगा, आप जानते हैं, बच्चे देश का भविष्य, आप खुद अधिकारी हैं, पढ़े लिखे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो चीज। अब देखिए, जब है ही नहीं शिक्षक कहाँ से लाएंगे? आप मुझे बताइए, आप तो ही मतलब बताइए। बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाए? हैं? बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं नहीं, आप? नहीं, ये प्रश्न तो आपको हमारे मतलब मुझसे नहीं पूछना चाहिए, प्रश्न ना आपने। तो आप ये ही बता प्रश्न मैं दीजिए, अपनी आप लिमिटेशन में बता बात कर दीजिए, हम पाऊंगा ये ना। प्रश्न किससे पूछे? हैं? ये प्रश्न हम किससे पूछे, आप ही नहीं, बता आप कुछ दीजिए। समझदार है, किससे पूछना है? आपकी कोई आपको जवाबदारी नहीं समझदारी बनती है? मैं सुनीता जी, मैं एक बार बात को रोककर कहना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द ही मैंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उधम सिंह नगर जिले के कितने राज्य प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कितने इंटर कॉलेज हैं, कहाँ कितने अध्यापक है, उसकी सूची मैंने ली है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उसमें बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर 1-1-2 अध्यापक एक्स्ट्रा हैं। बच्चों की संख्या कम है लेकिन अध्यापकों की संख्या ज्यादा है। मैं बहुत जल्द ही इस मामले को उजागर करने वाला हूँ। ठीक है सरफराज जी। भास्कर बहुत आनंद जी, जल्दी मीडिया कार्रवाई से कब तक मुख्तार होगी ये होंगे। जानना चाहती हूँ केवल। क्या क्या कह रहे हैं? कार्रवाई कब तक होगी ये जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं आके देख लूंगा जल्द ही। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को देखूंगा स्कूल में जाके कौन सी चीज पर कार्रवाई होनी मतलब है। मंडे मैं तक खुद आप इस देखूंगा पे कार्रवाई करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ। ठीक है, आप मंडे में दर्शकों के देखूंगा सामने आके। कह रहे हैं कि मंडे तक आप कार्रवाई करेंगे। अगर मंडे तक आपकी कार्रवाई नहीं होती तो देश न्यूज पुनः इस मुद्दे को उठाएगा। बहुत बहुत जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, कहाँ क्या हो रहा है? प्रधानाचार्य इतना दबंग क्यों बना हुआ है वहाँ का, और शिक्षकों का क्या कहना है? जी धर्मिष्ठा जी, मैं बताना चाहूंगी, शिक्षक भी यहाँ पे, हमने लगभग सभी बच्चों से बात की, सभी बच्चे यहाँ पे बहुत परेशान हैं। अनेकों तरीके से सुविधा है बच्चों को। एक तो पढ़ाई के लिए भी कोई बच्चे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं धूल मिट्टी किस तरह से बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कोई भी क्लासरूम नहीं है प्रॉपर तरीके से, गंदे तरीके से बैठे हुए हैं बच्चे। यहाँ पे कोई जगह नहीं है तरीके से बैठने के लिए। और जो बच्चों का कहना है कि हमें अपनी क्लासरूम की भी खुद ही सफाई करनी पड़ती है। साथ में ये जो यहाँ पे खाना बनाने वाले हैं ये भी हमारे साथ है, मैं इनको भी दिखाना चाहूंगी आपको। आप देख सकते हैं बच्चों को किस तरह से बैठे हुए हैं, कोई चटाई नहीं है, कुछ भी नहीं बैठने के लिए। जैसे शिक्षा अधिकारी, शिक्षा के लिए इतना पैसा आता है, इतने तरीके की सुविधा आती है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, हम तो यहाँ पे आए हुए हैं, हम वही चीज दिखा रहे हैं जो यहाँ पे हमें लाइव देखने के लिए मिला है। हम तो खुद से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, स्कूल के माध्यम से बता रहे हैं। हम बच्चों से पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो खाना बनाने वाली है वो खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने पूछा, वो 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या पढ़ाते हैं तो कहते हैं हम कुछ भी दे देते हैं लिखने के लिए। तो आप खुद सोचिए कि वो क्या पढ़ाते होंगे, वो हम उन्हीं से जान लेते हैं। तो बताएंगे आप अब बच्चों को क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे, जब बच्चे टीचर में इतना देखते हैं कि बच्चे लड़ाई झगड़ा ना करें जी, ताकि आपस में इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं ना बच्चों को, बस इतना शांति से बैठाना पड़ता है बस जी और कुछ नहीं जी। तो जैसे बच्चों को मतलब क्या पढ़ाना पड़ता है आपको, और आपकी तनख्वाह कितनी है, आपको क्या मिलता है, ये बताइएगा मुझे। सुबह से आना पड़ता है, 9 बजे से यहाँ जाती हूँ, 3 बजे कभी जाना पड़ता है, कभी 2 बजे जाना पड़ता है, और 3000 रुपए महीने के मिलते हैं हमें। तो वो 3000 रुपए में आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ पे? सुबह से आके पहले सारी सफाई करवाते हैं, इसके सारे फील्ड की सारे उसकी सफाई करवाते हैं। उसके बाद फिर हम क्लासों की भी सफाई करवाते हैं। उसके बाद हम खाना बनाते हैं, फिर खाना बना के फिर बच्चों को खिलाते हैं। कभी कभी बच्चों को भी वो करना सुनीता पड़ता जी, है, मैं बच्चे चाहूंगी आप बच्चों से बात करें, क्योंकि देखना असल पड़ता समस्या जो है बच्चों की है। भी नहीं आते, उसे सिखाना पड़े, दिखा के। जी धर्मिष्ठा जी, मैं बच्चों से बात कराना चाहूंगी आपकी। बच्चों, आपको क्या क्या दिक्कत है आप बताएंगे मुझे? यहाँ पे हमसे टॉयलेट साफ करवाते हैं जी, तो 1 दिन की छुट्टी मारते हैं तो बहुत मारते हैं सर जी हमको। और क्या करते हैं? कभी कभी प्लेंटिंग डाल देते हैं 50 रुपए की बस। अच्छा, और बस यही पढ़ाता कौन है आपको, और कौन पढ़ाता है? बस यही पढ़ाते हैं हमको, यही वाले के सर जी। अच्छा, ये भी पढ़ाने आते हैं कभी आपको जो यहाँ पे है? नहीं, ये नहीं, क्या करते हैं फिर ये क्लासरूम में आके? ये उधर उधर पढ़ाता है। उधर पढ़ाते हैं ये? जी धर्मिष्ठा जी, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक
महीने से ज्यादा हो चुका है। जूतों का स्टॉक आया है बच्चों के लिए, जिन के लिए वो सामान आया है वो उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है। बच्चे स्कूल में देख सकते हैं, कोई स्लीपर पहन के आया हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई दूसरे चप्पल पहन के आया हुआ है, कोई दूसरे स्कूल के शूज में कोई भी बच्चा नहीं है। तो ये क्यों है, आखिर इसका क्या कारण है? अगर जैसे टीचर वो कह रहे थे, शिक्षक जो हमारे साथ जुड़े थे, अगर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी टीचर नहीं है तो हम क्या करें, तो स्कूल बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है स्कूल खोलने की। या बच्चे का इनके माँ बाप खुद देख लेंगे कि इनको कहाँ पढ़ाना है। इस तरह से तो ये गुंडागर्दी बन जाएंगे बच्चे। टीचर कहते हैं कि ये यहाँ पे छलांग लगा के भाग जाए। सुनीता जी, जो बच्चे यहाँ बाहर बैठे हैं उसका कारण क्या है? कमरों की भी कमी है, क्लासरूम में क्यों नहीं बैठे, या फिर ठंड के कारण बाहर बिठाया है? यहाँ जी धर्मिष्ठा जी, मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे 7 क्लासरूम है, उसमें से तीन जगहों पे और काम होते हैं, जैसे कुछ खाना बनता है या कहीं स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो बैठे हुए हैं। उसके अलावा बच्चों को जो है वो यहाँ जमीन पे बैठना पड़ता है, और जमीन पे बैठने चलो वो भी कोई बात नहीं, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि धूप में बैठने का दिल करता है, लेकिन कम से कम नीचे चटाई या दरी का भी तो अरेंजमेंट होना चाहिए। शिक्षा इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो यहीं से थोड़ी दूरी पर उनका घर है। सुनीता जी, आपको रोकना चाहूंगी। जी सरफराज जी। जी, यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो कमरे बने हैं, जो अतिरिक्त कक्ष हैं, उसमें कुछ तो हमारे साथ कोई है यहाँ पे, वो भी बताना चाहेंगे कि स्कूल की सिचुएशन क्या है और क्या क्या चीजें हैं। कमरा एक DRC को दे रखा है, एक प्रधानाध्यापक का हो गया, 3 कमरे ये हो गए, चौथा कमरा जो है वो एक कंप्यूटर रूम हो गया। अब इसमें कमरे हैं 7 कमरों में से 4 कमरे तो हमारे बढ़ गए, और हमारे पास कमरे बचते हैं 3 कमरे हैं, और कक्षा 5 तक की क्लासें हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ भवन की हमें कितनी कमी है। बिल्कुल सही है, किस तरीके से बैठ के पढ़ाई करते सरफराज जी, होंगे। पुनः आऊंगी आपके पास। जी सुनीता जी। जी सुनीता जी। जी धर्मिष्ठा जी, हमारे साथ हैं कोई, वो भी स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं, वो भी हमें देख के यहाँ पे आए, तो वो भी अपने व्यूज रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, तो सर बताइए। बहुत अपसेटिंग सिचुएशन है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बिकॉज मेरा घर जस्ट सामने है, यहाँ बच्चे बाहर भाग रहे होते हैं, टीचर्स की भी नहीं सुन रहे, टीचर्स कितने एफर्ट्स करे, राइट? तो क्योंकि ना स्कूल की क्यों एक बाउंड्री क्यों नहीं बन सकती, या डोर कहीं और से क्यों नहीं दिया जा सकता? यहाँ कार्स चल रही हैं, कोई बच्चा नीचे आ जाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? टीचर्स भी कितना करें, कितना भागे? प्रॉब्लम तो उनके लिए भी है ना, स्टाफ भी कम है। अगर देखा जाए तो स्टाफ भी कम है, टीचर्स भी कहाँ तक भागे? पर मैं तो बहुत इरिटेटेड हूँ। रीजन भी, यहाँ आवाजें चल रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इरिटेट हो रहा है स्कूल। घर पे भी अब कोई मम्मा लोग हैं मेरे एज्ड हैं, रेस्ट नहीं कर पा रहे, कैसे करें? इतनी तो आवाज है। इसको भी मैं तो चाहता हूँ जैसे इंटर कॉलेज मूव हुआ है, ये भी यहाँ से मूव हो जाए, कहीं और चला जाए तो बहुत बेटर हो जाएगा, है ना? रीजन भी आप देख लो पीछे क्या हाल है, बाउंड्रीज टूटी हुई है। कितनी बार मैं आपको वीडियोस दे सकता हूँ, कितनी आपको बच्चे यहाँ से बैग फेंक के भाग रहे हैं। किसी को कुछ हो गया पेरेंट्स को तो ये हमारा बच्चा पढ़ने गया, हम भी अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं। सो इफ आई थ्रो अ बैग आउट फ्रॉम हियर, आई गो, माय फैमिली नोज दैट आई एम आउट फॉर स्टडीज, राइट? इफ समथिंग हैपेंस टू मी, they won't even know that I am in such situation, right? So I want something to happen on it. I just saw you guys were recording the scenario, so I wanted to give my real views on it. Thanks for it. जी धर्मिष्ठा जी, जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे प्रॉपर जो सारे कारण हैं, एक यहाँ पे जो बहुत असुविधा है, यहाँ पे जो टीचर्स भी कितना कंट्रोल करेंगे बच्चों को। यहाँ पे बाउंड्रीज बनी है, आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। जो बच्चे हैं वो वहाँ से बैग फेंक के यहाँ से भाग जाते हैं। अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? या तो ये स्कूल बंद होना चाहिए, ये यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आए, ताकि यहाँ पे जो शिक्षक की और अगर नहीं हो सकता है अभी, तो यहाँ पे एक और स्कूल है उसको खोला जाए। बिल्कुल सही कहा आपने सुनीता जी कि सबसे पहली चीज तो यहाँ ये है कि, जी सरफराज जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। सबसे बड़ी पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जैसा कि महाशय जी ने कहा कि स्कूल शिफ्ट हो जाना चाहिए। स्कूल शिफ्ट होना समस्या का समाधान नहीं है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अलर्ट होना होगा, शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी, बच्चों के लिए कमरों की व्यवस्था करनी होगी, और बच्चों के लिए जो सुविधाएं सरकार देती है उस ओर ध्यान देना होगा। लापरवाही का जो आलम है उसे खत्म करना होगा। जी सरफराज जी। जी देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ बच्चे बाहर जाते हैं, मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई थी तो मैंने सीधे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, हेडपंप के लिए भी उन्होंने मतलब एक एप्लीकेशन लिख के दी, उस तरीके से प्रस्ताव नहीं बनाए इन लोगों ने, जिससे कि उच्च अधिकारियों को उससे अवगत कराया जा सके। उसके बाद जब मैंने इन पर दबाव बनाया, मैंने देखा यहाँ की, जब मैंने शिकायतें करनी शुरू करी, तो उसके बाद यहाँ के प्रधानाध्यापक ने एक प्रस्ताव तरीके से बना के तब जाके भेजा इन्होंने। उस पे भी ये मामला चल रहा है नवंबर 2022 से, और लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से अधिक हो गया है समय, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट निकलकर
नहीं आया है। मैंने बाउंड्री बोल के दिया, कहा कि भी जो हमारी बिल्डिंग थी जर्जर अवस्था में, वो सारी बिल्डिंग आपने गिरा दी है, लेकिन बिल्कुल। बच्चों को बाहर ना जाएं, उसके लिए यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए बाउंड्री की। जो घास फूस खड़ा है, जो गड्ढे हैं, जो ईंट पत्थर पड़ा है, उनमें कोई सांप कीड़ा वगैरह निकल के आया, किसी बच्चे को अगर काट लिया और किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही है कि पहली अगर चीज। बच्चों के साथ कोई हादसा हो जी। जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? जी। अकरम जी, मैं तो आपसे यहाँ उसका एक चीज जिम्मेदार जानना चाहूंगी। कौन होगा? सरफराज जी, जी। पुनः आपके पास आऊंगी। अकरम जी, आपसे एक चीज जी, जानना जी। चाहूंगी मैं कि जैसा कि प्रधानाचार्य का जी। बच्चों ने जिक्र किया, अभी आपने लाइव सुना कि बच्चों ने कहा कि कई बार नहीं आने पर उनसे पेनल्टी ली जाती है, 50 रुपए लिए जाते हैं। तो सरकारी स्कूलों में अगर बच्चों से पैसे लिए जा रहे, ये भी एक तरह का अपराध है। जी मैम, अपराध है, लेकिन अब जहाँ दूसरी ओर देखा जाए तो बच्चे को रोज आना भी अनिवार्य है। बिल्कुल है। और बच्चा वही पढ़ता है जो रोज आता है। बिल्कुल सही है, लेकिन तो यहाँ बच्चों को स्कूल लाने के लिए बहुत सारे तरीके, उन्हें पढ़ाई खेल खेल में सिखाई जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम करके बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित कर सकते जी। हैं, बजाय इसके कि उन्हें पनिशमेंट दें, उन्हें पीटें या फिर उनसे पैसे लिए जाएं। इससे बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। ना, ये बात सही है और इस पर ध्यान दिया जाएगा। और मैं अपने खंड शिक्षाधिकारी माननीय भास्कर पांडे जी से भी बात करेंगे इस बारे में। अगर कोई ऐसा बात है तो वो जरूर उस पर अमल लाया जाएगा। और बिल्कुल। अगर ऐसा करते हैं वो तो शिक्षकों की गलती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सुनीता जी, अकरम पठान जी, सरफराज जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यवस्थाएं होनी चाहिए स्कूल में जिससे कि बच्चों को उचित सुविधा मिल सके। शिक्षक की कमी, बच्चों के पीने के पानी के लिए अव्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है उसमें भी सुधार होना चाहिए। साथ ही प्रधानाचार्य की दबंगई भी यहाँ हमें देखने को मिली, जो बच्चों को पीटते हैं, शौचालय साफ करवाते हैं, नहीं करने पर उनसे पेनल्टी ली जाती है और उन्हें पीटा जाता है। ये कितना उचित है? कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा से प्रेम करना सिखाना होगा, तो बच्चा खुशी खुशी स्कूल आएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।